अरे देवर जी, आप यहाँ? हेलो भाभी। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तो दरवाजा बंद करा हुआ था। अरे भाभी, दरवाज़ा खुला हुआ था तभी तो मैं अंदर आया हूँ। देखो ना आपके सामने बैठा हूँ। नहीं देवर जी, मुझे अच्छे से याद है कि नहाने से पहले मैंने दरवाजा अपने हाथों से बंद किया है। खुल कैसे सकता है? अच्छा भाभी, आपका कहने का मतलब है कि मैं दीवार तोड़कर अंदर आ गया। अरे भाभी सच में दरवाज़ा खुला हुआ था तभी तो मैं अंदर आके बैठा हूँ आपके सामने। अच्छा वैसे ये बताओ, क्यों आना हुआ आपका? अच्छा हाँ भाभी, वो भैया का फ़ोन आया था मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले। वो मुझे कह रहे थे कि उन्होंने आपको फ़ोन करा लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, वो मैं नहा रही थी ना, तो मुझे बेल सुनाई नहीं दी। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूंगी। वैसे क्या कह रहे थे तुम्हारे भैया? हाँ, वो भैया मुझे कह रहे थे कि अपनी भाभी को बता देना कि वो अगले हफ्ते आएंगे। इस हफ्ते की उनकी फ़्लाइट हो नहीं पाई है, तो बस मैं यही बताने चला आया था। अच्छा ठीक है, चलो तुम जाओ, मैं उनसे बाद में बात कर लूँगी। ठीक है भाभी। अच्छा भाभी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं लेता आऊँगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जाइए यहाँ से। अरे भाभी, आप मुझसे इतना शर्मा क्यों रही हो? क्यों डर रही हो इतना मुझसे? आखिरकार मैं आपका देवर ही तो हूँ और आपने कपड़े पहन तो रखे हैं। वो देवर जी, मैंने इस तरीके के कपड़े पहन रखे ना, और मैं एकदम से नहा कर बाहर आई तो मैं डर गई आपको यहाँ देख के। अरे भाभी, देवर हूँ मैं आपका, इतना मत डरा करो मुझसे। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। देवर जी को क्या हो गया? किस नज़र से देख रहे थे मुझे? और मुझे अच्छे से याद है, जब मैं नहाने के लिए गई थी दरवाज़ा मैंने बंद किया था। ये खुल कैसे गया? हो सकता है भूल गई होंगी जल्दबाजी के चक्कर में। खैर छोड़ो, पहले दरवाज़ा बंद करती हूँ अच्छे से और फिर रेस्ट कर लेती थोड़ा सा। अरे वाह, मेरी प्यारी भाभी जी सो रही हैं। वैसे भाभी एक बात कहूँ, आप सोते हुए ना बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं अभी के अभी ना आपको अपनी बाहों में भर लूँ, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता। अगर मैंने अभी ऐसा कुछ करा ना तो आप सोचोगी, अरे देवर जी आप यहाँ मेरे कमरे में अचानक से ऐसे क्यों आ गए। वैसे भाभी, अब आप ये भी तो सोच रही होंगी ना कि मैं ऐसे यहाँ आ कैसे गया। तो भाभी एक बात बताऊँ मैं आपको, मेरे पास ना आपके घर की मास्टर की है। शुक्र है सो रही है। हाँ तो मैं कहाँ था, मेरे पास ना आपके घर की मास्टर की है। मैं जब चाहे यहाँ आ सकता हूँ और जब चाहे मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और एक बात बताऊँ भाभी, जब मैं सुबह यहाँ आया था और जब आप नहाकर बाहर निकली थी, मैं तो उसी वक्त आपके ऊपर फिदा हो गया था। अरे क्या बदन है आपका भाभी, क्या लग रही थी आप नहाने के बाद, भीगा भीगा बदन लेकर। कसम से बहुत प्यार करता हूँ भाभी मैं आपसे। और आप हो कि मुझे छोड़कर भैया के पीछे पड़ी हो। भैया भैया भैया, अरे क्या रखा है उनमें? वो तो जब देखो बस पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं। भला इतनी सुंदर बीवी घर पे अकेले छोड़ के कोई बाहर कैसे जा सकता है? अगर भाभी आप सच में मेरी बीवी होती ना, मैं तो आपको एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। 24 घंटे मैं आपके साथ रहता। और फाइनली देखो ना, मैं आ ही गया हूँ अपने प्यार का इजहार करने के लिए आपके पास। और मुझे पता है आप भी मन ही मन मुझे पसंद करती हो, क्योंकि आप भी अंदर से भरी बैठी हो। बस आपको डर है कि कहीं किसी को कुछ पता ना चल जाए, खासकर भैया को। तो भाभी आप टेंशन मत लो, मेरे होते हुए ना ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी तो फ़िलहाल आप सो रही हो, अब मैं कैसे करूँ अपने प्यार का इजहार? कोई नहीं भाभी, आप रेस्ट करो, मैं बाहर सोफे पे आपका इंतज़ार करता हूँ। जब आप उठ जाओ ना तो आ जाना, फिर मैं आपको प्रपोज़ करूँगा। और मुझे पता है आप मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ही लोगे। चलता हूँ भाभी। हाय, कुछ भी कहो भाभी, आप सच में ना बहुत कमाल की हो। ऊपर वाले ने ना बहुत फुर्सत से बनाया है आपको। कितना अच्छा मेंटेन करके रखती हो अपने आप को। और कहाँ भैया, जिनको तो आपकी बिल्कुल भी फ़िक्र ही नहीं है।
अरे इतनी अच्छी बीवी को, इतनी सुंदर बीवी को भला घर में कैसे छोड़ सकता है कोई। लेकिन भाभी मैं हूँ ना, भैया की गैर मौजूदगी में ना मैं आपका ध्यान रखूँगा, क्योंकि आपसे प्यार जो करता हूँ मैं, और मैं आपके साथ वही सब करूँगा जो आप भैया के साथ करती थी बंद कमरे में। कब से तरस गया हूँ मैं वो सब करने के लिए, लेकिन आज मुझे लगता है जो भी मेरे दिल में चल रहा है ना वो सब पूरा होने वाला है। क्योंकि आज सुबह भी आपकी आंखों में ना मुझे अपने लिए प्यार दिख रहा था, और वो हवस दिख रही थी जो मैं कब से देखना चाह रहा था। आज मैं अपने सारे अरमान आपके साथ पूरे कर ही लूँगा। बस आप जल्दी से उठ जाओ और आ जाओ भाभी। अरे देवर जी, आप फिर से यहाँ आ गए। एक बात बताओ, ये सब चल क्या रहा है? आप बार बार मेरे घर के अंदर कैसे आते हैं? कहीं आपके पास मेरे घर की मास्टर की तो नहीं? अरे क्या भाभी, आपका देवर यहाँ आपसे इतनी इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आया है, और आप हो कि आपकी सुई अभी तक सिर्फ इस दरवाजे पे ही अटकी हुई है। क्या बात करनी है आपको? भाभी इधर आके बैठो ना, तभी तो बताऊँगा क्या बात करनी है। जो बोलना है ना वहीं से बोलो, समझ गए? क्या भाभी, आप आओ ना, यहाँ मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है और आप कह रही हो कि आओ भाभी जल्दी आओ। ठीक है, आती हूँ। ये हुई ना बात। बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? भाभी बात दरअसल ये है, आप ना मेरी बातों का बुरा मत मानना जो मैं आपसे बोलने वाला हूँ। वो क्या है ना, मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। भाभी मुझे ना आपसे प्यार हो गया। आई लव यू भाभी। आप भैया को छोड़ दो और मुझे अपना लो। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? भाभी मैं जो बोल रहा हूँ ना बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अब क्या मुझे प्यार करने का कोई हक नहीं है क्या? और वैसे भी भाभी क्या ही रखा है भैया में? अरे वो कौन सा आपको टाइम दे देते हैं? जब देखो अपने ऑफिस के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, पैसा कमाने के लिए हमेशा बाहर ही रहते हैं। वो इतनी सुंदर जवान बीवी को घर में अकेला छोड़ जाते हैं। भाभी मुझे पता है आप भी अंदर से भरी बैठी हो, आपका भी दिल करता है कि कोई आपकी ख्वाहिशें पूरी करे, आपको सुकून दे। तो भाभी मैं हूँ ना, मैं आपको समझूंगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें कैसी हरकतें कर रहे हो? भाभी मुझे लगता है आप ऐसे नहीं मानोगी। ठीक है भाभी, आप एक बात बताइए, आपकी शादी को पूरा 1.5 साल हो चुका है, और इस 1.5 साल में अभी तक आपका एक बच्चा तक नहीं हुआ है। आपको पता भी है, जब भी मैं बाहर ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ ना, रोड वाले, सोसाइटी वाले सब क्या बोलते हैं? अरे देखो वो जा रहा है जिसका भाई हुआ है नामर्द, इसके भाई की बस का कुछ नहीं है, 1.5 साल हो गए शादी को, अभी तक बच्चा नहीं कर पाए। कहाँ है भाई बच्चा? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भैया नामर्द हैं, उनकी बस का कुछ नहीं है। और भाभी आप मुझे एक मौका दो ना, मैं हूँ ना उनका छोटा भाई, मैं आपको बच्चा दूंगा, रातों रात आपको प्रेग्नेंट भी कर दूंगा भाभी। उसके बाद आप भी खुश, मैं भी खुश। भाभी कितना मज़ा आएगा ना भाभी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम कैसी हरकतें कर रहे हो? अरे भाभी हूँ मैं तुम्हारी। भाभी आपकी इतनी हिम्मत, आपने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। ये थप्पड़ ना मुझे बहुत देर पहले ही मार देना चाहिए था, जब तुम मुझे छूने की कोशिश कर रहे थे। अरे मैं तुम्हारे बारे में कितना अच्छा अच्छा सोचती थी कि मेरा एक लौता देवर है, और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। मैंने और तुम्हारे भैया ने तुम्हें बच्चे की तरह पाला है, और तुम अपनी भाभी को इस तरीके से देख रहे हो। मुझे ना जागृत तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। अरे अगर मेरे को बच्चा नहीं हो रहा तो मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे भैया की वजह से। क्योंकि तुम्हारे भैया ये चाहते थे कि जागृत अपनी लाइफ में कुछ कर ले, वो सेटल हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसकी घर गृहस्थी सेट हो जाए, उसके बाद हम बच्चा करेंगे। क्योंकि बच्चा होने के बाद ना तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा और सारा प्यार उसकी तरफ चले जाएगा। बस मैं तो ये चाहती थी कि हमारा एक लौता देवर है कि कुछ कर ले, लेकिन वो तो कुछ और ही करने चला था। अगर ये सारी बातें मैंने तुम्हारी भैया को बता दी ना, तो सोचो उनके दिल पे क्या बीतेंगी, क्या सोचेंगे कि मैं अपनी बीवी को जिसके भरोसे छोड़ के गया था वही ऐसा कर रहा है उसके साथ। क्या मुंह दिखाओगे अपने भैया को? बताओ अभी कॉल करके उनको सारी बातें बता ही देती हूँ, यही अच्छा होगा। क्योंकि तुमने ना जो आज हरकत करी है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें बोलूँ क्या। बहुत घटिया हरकत करी है, छी, मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपना देवर कहते हुए। नहीं भाभी, भाभी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो। जो भी मैंने हरकत करी है मुझे पता है वो माफ़ी के लायक नहीं है भाभी, लेकिन आप मुझे एक मौका दो। मैं कसम खा के कहता हूँ भाभी, मैं आगे से ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करूँगा भाभी। आप प्लीज़, जो भी आज यहाँ हुआ है ना, आप भैया को मत बताना। अगर भैया को पता चलेगा तो उनका तो दिल टूट जाएगा ना भाभी। वो आँख बंद करके मेरे पर भरोसा करते हैं, वो क्या सोचेंगे।
कि उनकी पीठ पीछे उनका छोटा भाई उन्हीं की बीवी के साथ उन्हीं के घर में ये सब हरकतें करने चला था। भाभी मैं मानता हूँ कि मैंने गलती करी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और भाभी मुझे अपनी गलती का पछतावा है। आप बस मुझे एक मौका दो, मैं आगे से मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगा। पता नहीं मेरी अकल पे कौन से पत्थर पड़ गए थे जो मैं इस हरकत पे उतर आया। लेकिन भाभी मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने आज जो गलती करी है ना, मैं कभी नहीं दोहराऊंगा अपनी लाइफ में। बस आप भैया को मत बताना, अगर उन्हें पता चला भाभी तो वो मेरी पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा देंगे, मुझे घर पे बैठा देंगे, यहाँ तक कि भाई मुझसे रिश्ता भी तोड़ देंगे। भाभी प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, बस एक आखिरी मौका दे दो, भैया को मत बताओ भाभी। ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे आगे मत दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी बातों में ना अब मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाली। इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम्हें अपनी गंदी सी शक्ल लेके ना यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, और जब तक इस घर के अंदर पैर मत रखना जब तक तुम्हारे भैया यहाँ नहीं आ जाते। समझ गए तुम? जाओ यहाँ से। ठीक है भाभी, अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आप भैया को प्लीज़ कुछ मत बताइएगा। हे भगवान, क्या हो रहा है ये सब कुछ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरा देवर मेरे साथ ऐसी हरकत करने जा रहा था। अच्छा हुआ भगवान जी कि वक्त रहते उसे अकल आ गई, वरना आज तो मेरे साथ पता नहीं क्या कुछ नहीं हो जाता। इसके भैया को ना ये सारी बातें बता देना ही चाहिए। नहीं, अगर उनको बताऊंगी ना तो उनका दिल टूट जाएगा। ऐसा नहीं करूँगी। वैसे भी वो काम से बाहर गए, काम में मन भी नहीं लगेगा, और मुझे ना इसको माफ़ कर देना चाहिए। बच्चा है, जाने अनजाने में से गलती हो गई होगी। खैर छोड़ो, थैंक यू सो मच भगवान जी, आज आपने बचा लिया।